हमारा स्ट्रॉबिल्यूरेंस के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप मैंने कहा था इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है डायोथायोकार्बामेट्स। डायोथायोकार्बामेट्स में देखिए कौन कौन से हैं। अल्काइल डायोथायोकार्बामेट्स, ठीक है। इन कॉमन डायोथाया में C डबल बॉन्ड S है, ठीक है। RNHSMe है, ठीक है। अब देखिए ये वाला ग्रुप है, ये बेसिकली मोनो अल्काइल है। ये एक ही आल ग्रुप लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने मोनो अल्काइल लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है मैथम और डाइसोमेट। अब इसी तरह से डाई अल्काइल डायोथायोकार्बामेट में होते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है थेरम। थेरम की जो कंजम्पशन है वो नियरली 104 मेट्रिक टन है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज चेक करेंगे, देखिए थायोकार्बामेट्स, कार्बामिक एसिड होता है NHC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NH2, ठीक है। NH2COOH होता है यूजुअली। अब इसमें ना आप देखिए 2 हाइड्रोजन को हटा के इन्होंने मिथाइल लगाया है, ठीक है। अब डाइथायो आ गया, थायो में जितने ऑक्सीजन्स हैं वो सल्फर से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो H ग्रुप है इसमें आप मिथाइल भी लगा सकते हैं तो वो मोनो अल्काइल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया, डाई अल्काइल डायोथायोकार्बामेट्स में क्या हो रहा है, 2 ग्रुप्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, तो ये डायमर की तरह काम कर रहा है ना। तो ये है हमारा थेरम का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है जेरम। जेरम है 62 मैट्रिक टन का। अब जेरम में क्या है, एक बड़ा सिंपल सा है, ये सारे स्ट्रक्चर्स ना आपस में वैसे बहुत कोरिलेट करते हैं। मेथम डायजामेट सिंगल वाला हो गया, 2 हो गए तो थेरम हो गया, 3 हो गए तो जेरम हो गया। तो इसमें होता क्या है, यूजुअली CH3CH3N C डबल बॉन्ड S और S, ठीक है। अब ये जो सल्फर है ना, ये मैंने डॉटेड करके बॉन्ड्स बनाए हैं इधर, ये देखिए कि डॉटेड बॉन्ड्स के साथ जिंक के साथ अटैच्ड है। अब ये एक का हो गया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल का एक सल्फर भी जिंक के साथ अटैच होगा, ऐसे ही तीसरे मॉलिक्यूल का एक सल्फर भी जिंक के साथ अटैच होगा। तो ये है जेरम, ठीक है, जिसकी कंजम्पशन है 62 मैट्रिक टन की। अब देखिए अगर हम इनकी सिंथेसिस पढ़े ना तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, दिस इज डाइअल्काइल या फिर डाइमिथाइलमीन। तो प्रिपरेशन में मिथाइलमीन है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इन तीनों के रिएक्शन से देखिए क्या बन रहा है, मिथाइल N C डबल बॉन्ड S है, C डबल बॉन्ड S और साथ में Na, ठीक है। अब वही बोल रहे हैं ये आपका जो है ये इनिशियल एक मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल से हम जेरम भी बना सकते हैं जिसमें 3 सेम मॉलिक्यूल जिंक के साथ अटैच होंगे, ठीक है। और इसी मॉलिक्यूल से हम थेरम भी बना सकते हैं जिसमें 2 मॉलिक्यूल डायरेक्टली सल्फर सल्फर बॉन्डिंग के साथ अटैच होंगे, ओके। तो अब थेरम जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है एप्पल स्कैब की डिजीज के लिए और ब्लू मोल्ड की डिजीज के लिए, राइट। अब इसमें डैम्पिंग ऑफ, ये भी एक डिजीज है, स्मट, नेक रॉट, एंथ्रेक्नोस, लीफ कर्ल, स्कैब और सीड ब्लाइट, ये सभी बीमारियों के लिए, सभी डिजीजेस के लिए हम थेरम को यूज करते हैं। थेरम का जो ट्रेड नेम है वो मार्केट में थेरम 40% FF, 75% WS और 80% WP, ठीक है, इस ट्रेड नेम से जो है वो ज्यादातर यूज हो रहा है मार्केट में। जेरम की बात करें तो जेरम पीच लीफ कर्ल डिजीज को क्योर करने के लिए, डाउनी माइल्ड्यू, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और एंथ्रेक्नोस, इन सब के लिए यूज हो रहा है। इसका ट्रेड नेम है जेरम 25% SC और 80% WP, राइट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट करा है हमारा डायोथायोकार्बामेट का फर्स्ट सब क्लास डाइअल्काइल डायोथायोकार्बामेट्स, ठीक है। और अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे NN एल्काइलिन डाइथायोकार्बामेट्स। अब NN एल्काइलिन डाइथायोकार्बामेट्स में क्या है, CH2 NH C डबल बॉन्ड S मिथाइल। अब ये सेम ही मॉइटी दूसरी तरफ भी लगी हुई है, बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, इसीलिए इसे NN डाई एल्काइलिन डाइथायोकार्बामेट बोला गया है, राइट। अब सबसे पहले आता है मैनकोजैब। मैनकोजैब का जो कंजम्पशन है अकॉर्डिंग टू 23-24 डाटा, 2023-24 डाटा, वो है 937 मैट्रिक टन का, राइट। अब इसका ट्रेड नेम है मैनजेट और डाइथेन M45,
ओके स्ट्रक्चर देखा जाए तो CH2N C डबल बॉन्ड है, CH2N C डबल बॉन्ड है, और जो लास्ट का सल्फर है, ये जो लास्ट का सल्फर था, ठीक है, इसको रिप्लेस करके मैंगनीज आ गया, इसीलिए तो मैन को जैब है। जैब मीन साथ में जिंक भी है, और जिंक का यहाँ पे वाई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कितने जिंक मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ओके PAU में ये रिकमेंडेड है फॉर ब्राउन स्ट्रिप डाउनी माइल्ड्यू इन मीज। ओके ये यूजुअली फॉलोएज डिजीजेस के लिए यूज होता है विद सिस्टेमिक फंजीसाइड, मतलब मैनकोजैब को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ताकि हम प्रोटेक्शन की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सके, दैट इज गिवन टू द क्रॉप्स। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ फंजीसाइड ऑन द प्लांट सरफेस टू डाई आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, डाई आइसोथायोसाइनेट जो है ये प्रोड्यूस करता है, CH2N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड है, CH2N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, बात करते हैं जेनब की। जेनब की कंजम्पशन है 129 मेट्रिक टन। फॉर्मूला है CH2NH C डबल बॉन्ड S S, CH2NH C डबल बॉन्ड S S। ऊपर मैंगनीज था तो मैनकोजैब आ गया, इधर जिंक है तो जेनब बन गया। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ एक्शन भी काफी हद तक सेम है, ये कन्वर्ट कर जाता है टू आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट आगे जाके इनएक्टिवेट करता है SH ग्रुप को इन द एंजाइम ऑफ फंगस। ठीक है, इसका ट्रेड नेम है जेनब 75WP 80% WP। यूज होता है अगेंस्ट द डाउनी माइल्ड्यू एंड द रस्ट ऑफ सेरल्स। राइट, PAU में राइस ब्लास्ट के लिए, फ्रूट रॉट ऑफ चिली के लिए ये एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टेंट। सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंट फंजीसाइड्स किस किस तरह से एक्ट करते हैं, उसमें से कुछ जो प्रोटेक्टेंट वाले थे वो ये हैं, एज फॉलिएज एंड ब्लॉसम फंजीसाइड। राइट, अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा डायोथायोकार्बोनेट का टॉपिक। राइट, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।